पहले ही अगर आपने पहचान लिया ना कि ये कंपाउंड कौन सा रिएक्शन करने वाला है, तो सोचिए आपका ऑर्गेनिक कितना स्ट्रांग हो जाएगा। मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल आपके सामने रखा है, आप आराम से पहचान गए होंगे। रिएक्शन देख के पहचानना बहुत लोगों को आता है। हेलो हेलो हेलो, तो बच्चों मैं गोगी सर लीजिए फिर आ गया आपके सामने लेकर के केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको आज ऑर्गेनिक के अंदर के दो बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताने जा रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। वैसे तो ऑर्गेनिक में 5 तरह के ही रिएक्शन होते हैं, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और एलिमिनेशन, जिसमें से एडिशन और सब्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आखिर एडिशन और सब्स्टिट्यूशन के बारे में हमें क्या समझना है? तो मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर आपके सामने कोई रिएक्शन आ जाए तो क्या आप उस रिएक्शन को देख के पहचान जाएंगे कि वो एडिशन है कि सब्स्टिट्यूशन? तो आप कहेंगे हाँ सर हमें पहचानने आता है। जैसे यहां देखो मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल आपके सामने रखा है, आप आराम से पहचान गए होंगे। पहला वाला एडिशन है, दूसरा वाला सब्स्टिट्यूशन है। पर बेटा रिएक्शन देख के पहचानना बहुत लोगों को आता है। किसी रिएक्शन को देख के हो सकता है पहचान जाए कि वो एडिशन रिएक्शन है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, पर मैं आपको रिएक्शन देख के पहचानना नहीं सिखाऊंगा। सोचिए अगर आपके सामने एक कंपाउंड आ जाए, अगर आपके सामने एक कंपाउंड आ जाए और अभी इस कंपाउंड ने रिएक्शन नहीं किया है, कोई भी रिएक्शन नहीं किया है, पर सोचिए अगर इस कंपाउंड के रिएक्शन करने से पहले ही अगर आपने पहचान लिया ना कि ये कंपाउंड कौन सा रिएक्शन करने वाला है, तो सोचिए आपका ऑर्गेनिक कितना स्ट्रांग हो जाएगा। तो याद रखिएगा, रिएक्शन देख के मैं आपको पहचानना नहीं सिखा रहा, मैं सीधा किसी कंपाउंड को देखते ही आप कैसे पहचान पाएंगे कि वो कंपाउंड कौन सा रिएक्शन करने वाला है, ये बताने वाला हूं। तो बेटा किसी कंपाउंड को देखते ही कैसे पता चलता है कि वो एडिशन करेगा कि सब्स्टिट्यूशन, मैं बताता हूं। लेकिन जैसे ही हम एडिशन और सब्स्टिट्यूशन सुनते हैं तो एक अगला प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाता है। क्या? जब हमको यह पता चलता है कि एडिशन रिएक्शन 2 तरह के होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और सब्स्टिट्यूशन भी 2 तरह के होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो जब एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक वर्ड जुड़ जाता है तो चीजें और कंफ्यूजिंग हो जाती हैं। तो आपके सामने इन 4 रिएक्शंस को एकदम क्लियर करके देने वाला हूं। आप कभी नहीं भूलेंगे कि आखिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या फर्क होता है, एकदम सिंपल तरीका है इसको समझने का। तो जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल दिखाता हूं, जरा गौर सुनेगा। मान लो बेटा कि हम ऑर्गेनिक के इन 2 रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं। अब मैं कैसे पहचान पाऊंगा किसी कंपाउंड को देख के कि वो कंपाउंड एडिशन करेगा कि सब्स्टिट्यूशन? बहुत सिंपल तरीका होता है, जरा गौर से सुनेगा। जब भी किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे, कह देना उसमें एडिशन रिएक्शन होगा। और जब भी किसी कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड दिखाई दे तो समझ जाना उसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिखे तो एडिशन रिएक्शन, सिंगल बॉन्ड दिखे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पर प्रॉब्लम तो यह है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बहुत सारे कंपाउंड में होते हैं। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तो बहुत सारे कंपाउंड में होते हैं। जैसे कि ये देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये देखो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। तो बेटा इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड किसके बीच है। अगर आपको डबल बॉन्ड दिखा, ट्रिपल बॉन्ड दिखा, कह देना एडिशन रिएक्शन होगा। हां वो बात अलग है कि अगर डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में हुआ तो बेटा इसमें होने वाला रिएक्शन कुछ भी हो जाए, इन 2 कंपाउंड के ऊपर होने वाला रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही कहलाएगा। तो मैंने कहा जब भी किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एडिशन रिएक्शन तो होगा, पर अगर डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में हुआ तो उसके साथ होने वाला सब रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही कहलाता है। वहीं पर जब डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के बीच में होता है या कार्बन नाइट्रोजन के बीच में होता है तो इनके साथ होने वाला हर रिएक्शन कहलाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक को पहचानते हैं। अच्छा जी ठीक है, अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन की। तो मैंने कह दिया सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक एटम हटेगा दूसरा एटम आएगा। करेक्ट? सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? आपके मॉलिक्यूल में से एक एटम हटेगा दूसरा एटम आएगा। तो कौन आएगा इसको मत देखना, कौन आएगा आने वाले बहुत है, कौन आएगा उसको मत देखना, क्या हटेगा उसको देखना, क्या हटेगा उसको देखना। तो बेटा आप सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो सब्स्टिट्यूशन में आपके सामने एक कंपाउंड होगा जिसमें से आपको एक एटम को हटाना है, जिसकी जगह पर कोई और आ जाएगा। पर हटेगा क्या? तो बेटा आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं और ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बन से बने हुए कंपाउंड, और कार्बन में 2 ही तो चीजें होती हैं, या तो हाइड्रोजन
या तो फंक्शनल ग्रुप। तो इसका मतलब क्या समझे, अगर मैं कहूंगा तुम्हारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में से किसी एटम को हटाओ या ग्रुप ऑफ एटम को हटाओ, तो आप दो ही चीजों को हटा सकते हैं, या तो आप H को हटाएंगे या तो फंक्शनल ग्रुप। तो क्या समझे, सब्स्टिट्यूशन दो ही चीजों का हो सकता है, क्योंकि दो ही तो चीजें होती हैं, हाइड्रोजन और फंक्शनल ग्रुप। तो अब सुनो ध्यान से, जब भी हम सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं तो क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन तो दो तरह का होता है, H को भी हम कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट और फंक्शनल ग्रुप को भी कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट। तो मैंने कहा सब्स्टिट्यूशन दो तरह का होता है, जिसमें एक में होता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन और एक होता है बेटा सब्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो आपको पता है कि जब भी आप किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी हाइड्रोजन हटाएंगे, तो कंफर्म है वो कहलाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और जब भी फंक्शनल ग्रुप हटेगा तो कहलाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो बेटा सब्स्टिट्यूशन किसका होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है इधर हाइड्रोजन का या फिर फंक्शनल ग्रुप का। तो जब भी किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन हटे तो बोल देना वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, और जब भी फंक्शनल ग्रुप हटे तो बोल देना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, एक बार में आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। जैसे कि इस एग्जांपल को देखिए, यहां देखेंगे, सपोज मैंने एक एग्जांपल ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, किसी ने कहा चलो इसके साथ HCl का रिएक्शन करवाओ। तो बेटा HCl कैसे रिएक्शन करेगा, यहां पर HCl कैसे रिएक्शन करेगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, एक तरफ H आएगा एक तरफ Cl आएगा, क्या बन गया CH3 CH2 Cl। मैंने क्या किया, डबल बॉन्ड तोड़ दिया, एक तरफ H एक तरफ Cl जोड़ दिया। एक और एग्जांपल देखो, ये फॉर्मल्डिहाइड है, इसके साथ चलो HCl को जोड़ देते हैं। अब इसमें HCl जोड़ूंगा तो क्या होगा भाई, अगर इसमें आप HCl जोड़ते हैं तो क्या होगा, एक तरफ Cl आ जाएगा एक तरफ H आ जाएगा। तो अब आपको ये रिएक्शन कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। तो अब देखो दोनों एग्जांपल में एक चीज कॉमन है, दोनों में आपने HCl जोड़ा। तो कई बच्चे कहते हैं कि सर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन का मतलब होता है जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। पर बेटा इन दोनों एग्जांपल में अटैक करने वाले तो सेम है, यहां भी HCl अटैक किया, यहां भी HCl अटैक किया। तो अटैक करने वाले पर डिपेंड मत रहना, आपका कंपाउंड खुद इस बात को तय करता है कि वो कौन सा रिएक्शन करना चाहता है। तो बेटा यहां पर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड क्या बोलते हैं कि भाई हमें एडिशन रिएक्शन करना अच्छा लगता है। हाँ जी, यहां पर देखो डबल बॉन्ड है, ये कह रहा मुझे एडिशन रिएक्शन करना अच्छा लगता है। वो बात अलग है जब डबल बॉन्ड कार्बन के बीच होता है तो उसके साथ जो भी रिएक्शन होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही कहलाएगा, और जब डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में होगा तो होने वाला रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही कहलाता है। तो इस तरह से हम एडिशन रिएक्शन को क्लासिफाई करते हैं। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन की। अब जरा यहां पर एग्जांपल देखेंगे, मैंने ना बेंजीन ले लिया, और आपको तो पता है बेटा कि बेंजीन के हर एक कार्बन पर हाइड्रोजन होता है, अब चलो इसके साथ ना मैं क्लोरीन का रिएक्शन करवाऊंगा, तो क्या होगा, H हट जाएगा Cl आ जाएगा, तो लीजिए मैंने एक H को हटा दिया या ऊपर से और मैंने Cl ले आया। तो अब बताओ इस एग्जांपल में कौन हटा, H हटा। तो जब भी आपको H हटता हुआ दिखाई दे कह देना क्या है वो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा जी, एक एग्जांपल और देखेंगे, जरा इस एग्जांपल को देखेंगे। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया CH3Cl और किसी ने बोला चलो इसके अंदर KOH का रिएक्शन करवाओ। तो बेटा क्या होगा, Cl हट जाएगा, OH आ जाएगा, Cl हटेगा और वहां पर OH आ गया। तो इस बार आप मुझे एक बात बताओ, इस एग्जांपल में क्या हटा, Cl हटा। Cl कौन है, फंक्शनल ग्रुप है। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि जब भी किसी रिएक्शन में आपको फंक्शनल ग्रुप हटता हुआ दिखे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, और जब भी किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन हटता हुआ दिखे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। जब भी डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में टूटेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, और जब भी डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के बीच टूटेगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। इस तरह से हम इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक के इन 4 रिएक्शंस को क्लासिफाई करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, पर बेटा ये तो सिर्फ शुरुआत है, इसके अंदर के और बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। तो जुड़े रहिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।